वरना अगर ये और महाराणा प्रताप दोनों साथ होते ना, तो यूँ मान लो आप, राजस्थान कभी किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करता इन मुगलों की। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वही होता है। हेलो राम राम, मैं सौरभ गिराटी। आज BSTC का पार्ट 3 देखेंगे राजस्थान जी के बारे में। फोटो के माध्यम से जल्दी याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। चलो चलते हैं। कोकिल देव, ये दुल्ले राय का उत्तराधिकारी था। इसकी फोटो देख सकते हैं आप। इन्होंने 12वीं सदी में मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया। आमेर को तीसरी राजधानी कोकिल देव ने ही बनाया था। सबसे पहले आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर का नामकरण अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर हुआ है। पंचानन देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। पंचन देव अगले शासक थे। तराइन के दोनों युद्धों में चौहान की तरफ से लड़े थे। दूसरे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी कौन? पंचन देव। इसकी फोटो देख सकते हैं आप। राजदेव रामदेव, आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया था। कदमी महल प्राचीन महल है। कदमी महल आमेर शासकों का राज्याभिषेक यही होता है। अब चलते हैं रतन सिंह के बारे में। यह शराबी व अयोग्य शासक था। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। आस्करण ने इन्हें जहर दे दिया और इनकी हत्या कर दी। आगे चलते हैं। बारमल बिहारी मल, इनका 1547 से 1573 तक शासन रहा था। इनकी फोटो देख सकते हैं आप। इसने अकबर से मुलाकात 1556 ईस्वी में की मजनू खां की सहायता से। दूसरी मुलाकात 1562 में हुई चन्नू खां चकताई के साथ सहायता से सांगानेर में। इस मुलाकात के समय बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बारमल ने 6 फरवरी 1562 को अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया। सबसे पहले मुगल राजपूत विवाह बारमल ने करवाया था अपनी बेटी का। अकबर वेट्स हरका भाई। अब सोच रहे होंगे कि अकबर की जोधा नाम की भी रानी थी, तो अकबर की जोधा नाम की रानी कोई भी नहीं थी, हरका नाम की रानी थी। उसका नाम ही जोधाबाई सांबर एपिसोड में रख दिया गया है। हरका बाई जोधाबाई नाम की तो उजियारी सलीम जहांगीर की रानी हरका बाई का पुत्र सलीम बनाने के लिए है एपिसोडों में सलीम किया गया है। जिसकी सो कंफ्यूज मत होना, मरियम उजमानी उपाधि दी गई उन्होंने। मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में बात करेंगे। जयपुर के शासक थे। ये बहुत ताकतवर थे, बहुत महान राजा थे। पर इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने तो क्या गलती की थी, इनके दादा परदादा ने गलती कर दी कि ये अकबर के दरबार में जाके अधीनता स्वीकार कर ली। वरना अगर ये और महाराणा प्रताप दोनों साथ होते ना, तो यूँ मान लो आप, राजस्थान कभी किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करता इन मुगलों की। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वही होता है। चलो आगे चलते हैं, अपन छोड़ते हैं। हरका बाई के विवाह के समय 1562 में अकबर की सेवा में चला गया था कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा की उपाधि दी थी अकबर ने इनको। मान सिंह ने 7000 की मनसबदारी दी। अकबर ने मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी। अजीज कोका को भी 7000 की मनसबदारी दी गई। अकबर के दरबार में दो ही थे जिनको 7000 की मनसबदारी दी गई थी। एक तो मान सिंह थे और एक मिर्जा राजा अजीज कोका थे। अब मान सिंह के अभियानों की बात करते हैं। 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान पे भेजा गया था। सरनाल अभियान 1522 ईस्वी में भेजा गया था। मिर्जा राजा मान सिंह ने इस अभियान में सर्वप्रथम अपनी वीरता का परिचय दिया। कौन से अभियान में? सरनाल अभियान में, 1522 वाले में। अकबर को मान सिंह ने प्रभावित कर लिया। डूंगरपुर अभियान 1523 ईस्वी में। इस अभियान में मान सिंह ने डूंगरपुर शासक आस्करण को पराजित कर दिया और डूंगरपुर में आग लगा दी। अब इसके अगले पार्ट 4 बाद में देखेंगे, हम कल देखेंगे। इसकी PDF चाहिए तो मेरे को बताना। धन्यवाद।